जय हिंद भाई, आपका सबका फिर से स्वागत है जिद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। भाई तो आपने पिछली क्लास में कौन सा पढ़ लिया था? भारत के पड़ोसी देश आप पढ़ रहे थे ना शायद। पड़ोसी देशों के अंदर हमने दो देश पढ़ लिए थे अपने, एक तो हमने पढ़ लिया था बांग्लादेश और दूसरा आपने पढ़ लिया था चीन। ठीक है, बांग्लादेश और चीन के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं। आज उससे आगे आप पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार मैप में समझ लो भी, मेरे को पता है तुमने तो देखा नहीं होगा मैप जो है ना, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो ये समझो, देखो हमारा ये जो भारत का मैप है, आप भी ऐसे इसको डाउनलोड कर सकते हो ना। डाउनलोड करके फ़ोन में इसको ज्योग्राफी जब भी पढ़ो तो आपके पास मैप जरूर होना चाहिए भारत का, है ना। इसमें आप देखो ये भारत का मैप है, इसमें इस साइड जो ये पाकिस्तान है ऊपर की ओर, यहाँ पर पाकिस्तान के अलावा इससे ऊपर ये जो देश है ये अफगानिस्तान की, आप देखो थोड़ी सी बाउंड्री अपने यहाँ लगती है। इस साइड ये नेपाल है, ये चाइना है, भूटान है, म्यांमार है, और ये बीच में यहाँ पर ये क्या है, बांग्लादेश है भाई। नीचे ये श्रीलंका हो जाएगा यहाँ पर। और ये सारे राज्य आपको ये ध्यान रखने हैं। आपने ये बांग्लादेश और चीन के बारे में पढ़ लिया था। आज आप पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान कहाँ है? देखो इस साइड ये पाकिस्तान है हमारे ये। तो तीसरा देश हो जाएगा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भाई, इस पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? पहली बात तो लाहौर या कराची मत कर देना। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है भाई। इसके अलावा इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है रुपया ही भाई। भारत में रुपया, वही रुपया, इसकी मतलब वो अलग है। ये नहीं गांधी वाले नोट नहीं चलेंगे वहाँ पर, जिन्ना वाले चलते हैं भाई। नाम सेम है, नाम क्या है इसका? रुपया ही है, मुद्रा का। इसके अलावा पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान से ध्यान रखेंगे, इस पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है भाई। दिख रहा है क्या ये बड़ा? दूसरा करते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको? नहरों का देश। नहरों का देश क्यों बोलते हैं इसको? कि नहरों की जो सिंचाई व्यवस्था के लिए जो नहरें हैं भाई, वो सबसे बढ़िया क्वालिटी की है पाकिस्तान की। सिंचाई व्यवस्था बहुत विकसित है, नियति खराब है बस इनकी तो ना, वरना सबसे बढ़िया देश। रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, नहरों का देश बोलते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा बनती है दोनों देशों की, बाउंड्री लाइन जो है भाई, इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो है ये बाउंड्री बनाती है। कब खींची गई थी रेड क्लिफ रेखा? ये खींची गई थी 1947 के अंदर। दूसरी लाइन जो है दोनों के बीच में, दूसरी सीमा रेखा जो है, उसको कहा जाता है LOC। LOC का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा बोल देते हैं भाई इसको हिंदी के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो ये सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा, 1947 में 15 अगस्त के दिन मान लीजिए दोनों देश अलग अलग हुए थे, तब ये लाइन खींची गई थी। रेड क्लिफ क्या था? ये एक व्यक्ति का नाम है जिसने सीमा निर्धारण किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा हमारे कौन कौन से राज्य ऐसे हैं भाई, भारत के राज्य कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं? तो राज्य कौन कौन से मैप में आप देखो, सबसे ऊपर जो राज्य है ये कौन सा है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद कौन आता है? पंजाब। पंजाब के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद क्या आ जाता है? गुजरात। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये वो राज्य हैं जो क्या करते हैं? जम्मू कश्मीर तो अभी नहीं है, जम्मू कश्मीर की जगह क्या बन गया है अभी? लद्दाख बन गया ऊपर, और नीचे का जो ये हिस्सा है ये किसका आ गया है अभी? जम्मू और कश्मीर का आ गया है। तो जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक लद्दाख और दूसरा क्या रहेगा? जम्मू और कश्मीर। तो राज्य देखो कौन कौन से बनेंगे। राज्य सबसे ऊपर रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा लद्दाख भाई। सबसे ऊपर लद्दाख। लद्दाख के बाद आएगा नीचे जो है वो है जम्मू व कश्मीर। इसके बाद आएगा नीचे पंजाब। पंजाब के नीचे आएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद आएगा गुजरात। तो दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 हमारे ये राज्य हैं जिनकी आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड्री टच होती है भाई। तो ये आपको राज्यों के नाम भी ध्यान रखने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर है लद्दाख सबसे ऊपर, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, और उसके बाद गुजरात हो जाएगा भाई। फिर देखो आगे हमें ध्यान रखना है इसके अंदर वो है कि दोनों देश जो हैं भाई, इनके आपस में विवाद क्या क्या है ना एक दूसरे के साथ। तो विवाद भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो
भारत और पाकिस्तान के जो विवाद हैं, जो डिस्प्यूट हैं भाई, विवाद में आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। एक तो विवाद हमारा क्या है, आप भाई एक दूसरे के साथ 3 तो युद्ध लड़ चुके हैं आज तक। भारत और पाकिस्तान के 3 युद्ध हो चुके हैं अब तक। 3 युद्ध कब कब लड़े हैं आपा ने, कौन कौन से हुए हैं? तो जो पहला युद्ध हमारा हुआ था वो हुआ था 1965 के अंदर, 1965 में। इस 1965 के युद्ध में ध्यान रखेंगे आप, इसमें जो है भारत की जीत होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता जो हुआ उसे कहा जाता है ताशकंद समझौता। तो वो कब हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर भारत की जीत हुई। फिर 10 जनवरी 1966 को, 1966 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है, ताशकंद कहाँ पर है ये? ताशकंद बताओ कौन से देश की राजधानी है ये? तो आप बताओगे ताशकंद जो है सर ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है भाई। उज्बेकिस्तान की ये राजधानी है ताशकंद, ध्यान रखना है इसका। इसके अलावा ताशकंद समझौता में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गए थे यहाँ पर। इस समझौते के अगले ही दिन, अगला दिन मतलब 11 जनवरी 1966 के दिन क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है भाई। लाल बहादुर शास्त्री जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है ये कहाँ हुई थी? ये ताशकंद के अंदर हुई थी। ध्यान रखना है, भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है अभी, ताशकंद के अंदर हुई है, ताशकंद समझौते के अगले ही दिन। इसके बाद दूसरा जो युद्ध लड़ा आपा ने इनके साथ भाई, पाकिस्तानियों के साथ, वो आपा ने लड़ा 1971 के अंदर, 1971 के अंदर, 1971 में युद्ध हुआ। इस पहला जो युद्ध हुआ था 65 वाला, इस समय तो बताया आपको प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे हमारे? प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और जो दूसरा युद्ध लड़ा गया भैया 1971 में, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? इस समय प्रधानमंत्री थे अपने देश के, वो थे इंदिरा गांधी भाई। लाल बहादुर शास्त्री तो पहले में थे, इसमें थे इंदिरा गांधी। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस युद्ध के बाद जो है बांग्लादेश का गठन हुआ भाई। ये आपने पहले भी पढ़ा था। कौन से देश के लिए ये युद्ध लड़ा गया था? ये बांग्लादेश के लिए ये युद्ध लड़ा गया था भाई। अभी 1971 वाले युद्ध के बाद क्या हुआ? फिर से समझौता हुआ। राम राम, गुड आफ्टरनून भाई सभी को ना। विकास राम राम भाई। देखो, इस युद्ध में क्या हुआ? बांग्लादेश का गठन हुआ। बांग्लादेश का गठन होने के बाद इसमें क्या हुआ? फिर से समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये समझौता कब हुआ? 1972 के अंदर हुआ था। इस समझौते को आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिमला समझौता भाई। शिमला समझौता। तो दोनों ध्यान रखने, ताशकंद समझौता हुआ था कब? 1966 में। और शिमला समझौता हुआ है भाई कब? 1972 में। जिस साल युद्ध लड़े गए हैं उस युद्ध के अगले साल समझौते हुए हैं ये। इस युद्ध में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी हमारी। ये युद्ध अपन ने जीता कब था? ये युद्ध अपन ने जीता था 16 दिसंबर के दिन भाई। 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तानियों ने अपने सामने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया। सरेंडर जब किया 16 दिसंबर को, इसीलिए आप 16 दिसंबर का दिन किस दिवस के रूप में मनाते हैं? आप इसको मनाते हैं भाई विजय दिवस के रूप में। हमेशा आपा ने क्या किया? विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान के ऊपर। इसलिए प्रश्न आ जाए, विजय दिवस कब बनाया जाता है? 16 दिसंबर को बनाया जाता है गुरुजी। ठीक है, इतनी बातें आपको इस युद्ध से ध्यान रखनी है। अगला देखो, तीसरा युद्ध जो हुआ भाई, तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये लड़ा गया 1999 के अंदर भाई। 1999। इस युद्ध को क्या कहा गया भाई? इस युद्ध को कहा जाता है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध। और ये कारगिल युद्ध जो है, इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, जो पीएम हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी।
ये प्रधानमंत्री थे। कारगिल युद्ध जो है ये अपन ने कब जीता था? कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई थी 26 जुलाई के दिन। 26 जुलाई 1999 को अपन ने युद्ध जीता था, इसलिए हर साल का 26 जुलाई का जो दिन है वो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है अभी ना, कारगिल विजय दिवस। अब सीधा आ जाए विजय दिवस तो बताओगे 16 दिसंबर को, और आ जाए कारगिल विजय दिवस तो बताओगे 26 जुलाई के दिन ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये 3 युद्ध हमारे हुए हैं पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा भाई युद्ध के अलावा और क्या विवाद है हमारा पाकिस्तानियों के साथ? युद्ध के अलावा हमारा विवाद चलता है, दूसरा जो विवाद है वो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे कश्मीर का जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वो किसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? POK। तो POK का मतलब क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या हिंदी में बोल देते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भाई, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। इस ये कौन सा हिस्सा है? देखो मैप में अगर आप देखेंगे POK को, तो POK कहाँ बनता है? ये देखो, जैसे मान लो ये अपने भारत का मैप है भाई, इसमें क्या है आप, ये जो इस साइड वाला हिस्सा है आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इस साइड वाले हिस्से पर चीन ने कब्जा कर रखा है भाई, ये वाले भाग पर। जैसे यहाँ चीन ने कब्जा कर रखा है प्यारे दोस्तों, वैसे ही क्या कर रखा है पाकिस्तानियों ने भी हमारे भारत के इस हिस्से पर कब्जा कर रखा है, इस साइड वाले भाग पर भाई। कश्मीर का ये जो हिस्सा है ये किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के। और यहाँ पर जो है जो सीमा रेखा दोनों देशों के बीच में खींची गई है, इसी सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसी सीमा रेखा को कहा जाता है LOC। LOC यहाँ बनती है भैया। तो ये POK को लेकर विवाद है। भारत कहता है POK हमारा है, पाकिस्तान कहता है POK हमारा है। कब्जा जो है इसके ऊपर वर्तमान में पाकिस्तान ने कर रखा है। आप बार बार बोलते हैं कि आप क्या करेंगे? POK लेकर रहेंगे, POK लेकर रहेंगे, लिया अब तक है नहीं, आगे देखो कब लेते हैं कब नहीं लेते भाई। तो POK ध्यान रखेंगे, ये है ना पाकिस्तान के साथ विवाद है। और क्या विवाद है हमारा इनके साथ? अगला देखो, POK के अलावा एक और ध्यान रखेंगे आप, वो है POK के अलावा आप ध्यान रखेंगे एक है तीसरा विवाद, वो है कच्छ का रण विवाद भाई, है ना। तीसरा है कच्छ का रण विवाद। ये कच्छ का रण जो है ये है किस राज्य में? कच्छ का रण है गुजरात में। और कच्छ ध्यान रखेंगे आप, भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। क्षेत्रफल के अनुसार हमारे देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ हमारा सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा बताओ कौन सा है? सबसे छोटा जिला है माहे, जो है पुदुचेरी का, लेकिन है कहाँ पर? केरल के अंदर है। ये आपने पढ़ा था पिछली क्लासों के अंदर। अब एक चीज़ देखो, कच्छ के रण को लेकर विवाद क्या है? जब देश का बंटवारा हुआ उस समय कच्छ का जो हिस्सा है सारा का सारा भारत का था। कच्छ किसके लिए फेमस है वैसे? कच्छ अपने नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई। नमक के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए कच्छ को क्या बोल देते हैं? इसको भारत का श्वेत मरुस्थल भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कौन सा हिस्सा या कौन सा क्षेत्र श्वेत मरुस्थल कहलाता है? तो कच्छ का रण ही श्वेत मरुस्थल कहलाता है, नमक की वजह से। इसके अलावा जब बंटवारा हुआ तब कच्छ का रण सारा भारत के पास ही आया था, लेकिन पाकिस्तान बार बार ये बोलता था भी कच्छ के रण में हमारा हिस्सा भी होना चाहिए। तो बार बार कहने पर क्या हुआ? 1968 के अंदर हमने कच्छ के रण का 10% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, समझौते के तहत वो हिस्सा ट्रांसफर हुआ भाई। लेकिन अब क्या बोलने लग गया पाकिस्तान? अब बोलता है कि कच्छ के रण के अंदर क्या है? आधा हिस्सा हमारा होना चाहिए। पहले थोड़ा हिस्सा मांगता था, अब आधा मांगता है। आधा हिस्सा दे देंगे तो क्या बोलेगा? पूरा कच्छ का रण हमारा है। कच्छ का दे देंगे बोलेंगे गुजरात हमारा है। तो वो उसकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी भाई ना, इसलिए पाकिस्तान है वो। तो ये कच्छ के रण का विवाद ध्यान रखेंगे। चौथा जो है इसके अंदर वो ध्यान रखेंगे आप, हमारा एक विवाद और है, वो है कच्छ का रण जो है। इसके अलावा सिंधु नदी को लेकर विवाद है भाई दोनों देशों के बीच में। सिंधु नदी पानी विवाद, सिंधु नदी के पानी को लेकर विवाद है। सिंधु नदी जो है इन दोनों देशों के अंदर बहती है, चीन से आती है, चीन से बाहर भारत से पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसमें क्या होता है? सिंधु नदी के पानी के विवाद को सुलझाने के लिए क्या हुआ था? 1960 के अंदर
1960 के अंदर दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ जिसे कहा जाता है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। तो ये प्रश्न आता है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में, भारत पाकिस्तान के बीच में। इस समझौते के तहत क्या हुआ, सिंधु नदी का जो है 80% पानी ये किसको मिला? ये मिला पाकिस्तान को। और सिंधु नदी के 20% पानी पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है भाई। 80 और 20 के अंदर बांट लिया आप दोनों देशों ने इसको। अभी मत सोचना धोखा हो गया, पाकिस्तानियों को पानी ज़्यादा दे दिया भाई। सिंधु नदी बहती भी तो कहाँ पर है? सिंधु नदी पाकिस्तान में अधिक लंबाई है इसकी, भारत में तो थोड़ी सी लंबाई है, लद्दाख के अंदर बहती है। जहाँ जिस हिस्से में ज़्यादा बहेगी उसका हिस्सा ज़्यादा रहेगा उसके अंदर। तो ये सिंधु जल समझौता है दोनों देशों का। ये समझौता अच्छा कई बार आता है करवाया किसने था? सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच में किसने करवाया था? ये विश्व बैंक के द्वारा समझौता करवाया गया भाई ना, वर्ल्ड बैंक द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये विश्व बैंक वाला ऑप्शन तो पहले काट कर आओगे तुम, पेपर में आ जाएगा प्रश्न भी। बैंक का काम थोड़ा ना है समझौता करवाना, कोई यूएनओ करके आएगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करके आएगा। लेकिन सिंधु जल समझौता जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया। और किन्हीं भी दो देशों के बीच में यदि किसी भी नदी के पानी को लेकर यदि विवाद है तो ये विवाद सुलझाने की जिम्मेवारी किसकी है? विश्व बैंक की है भाई। हमेशा नदियों से जुड़े हुए विवादों को विश्व बैंक ही सुलझाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या विवाद है हमारा इनके साथ सिंधु नदी के पानी को लेकर? ये तो हो गया। अगला देखो एक चीज़ और, एक है इसके अंदर सर क्रीक विवाद भाई, 5वां सर क्रीक विवाद। ये सर क्रीक भी कहाँ पर है? ये सर क्रीक भी गुजरात के अंदर है भाई। ये सर क्रीक क्या है, किसके लिए फेमस है? ये अपने पेट्रोलियम के, मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि मतलब कि यहाँ पर पेट्रोलियम के काफ़ी अधिक भंडार हैं इसमें कच्छ के अंदर, और कच्छ में क्या, सॉरी सर क्रीक में। और यहाँ पर मतलब सीएनजी भी मिल सकती है यहाँ पर। तो इसलिए क्या कहे, पाकिस्तान इसके ऊपर भी अपना अधिकार जताने लग गया। पाकिस्तान ये बोलता है कि जो कच्छ का रण है इसके अंदर भी, सॉरी सर क्रीक जो है इसके अंदर भी क्या है, हमारा हिस्सा होना चाहिए। अब तक आपने दिया नहीं है, ना देंगे भाई उनको, है ना। ऐसे तो जहाँ रिसोर्सेज मिलेंगे वहाँ अपना हिस्सा मान लेगा। लेकिन विवाद है, ये ध्यान रखेंगे आप पाकिस्तान के साथ इसको लेकर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको इसमें। पाकिस्तान के साथ इतनी बातें हैं। इसके बाद अगला जो देश पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे, 3 हो गए हमारे, चौथा हो जाएगा देश, वो है नेपाल। नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल की जो करेंसी है भाई, मुद्रा जो है वो कौन सी है? रुपया। लेकिन भारत वाला नहीं है, नेपाली रुपया है, अलग डिज़ाइन अलग वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो ये नेपाली रुपया वहाँ की करेंसी है। इसके अलावा नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो बाउंड्री बनाते हैं हमारे भाई? तो नेपाल के साथ राज्य कौन कौन से हैं, है ना। इसको मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो ये नेपाल है भाई इस तरह से। तो राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पर? इस साइड कौन सा है? ये उत्तराखंड। कौन आगे नीचे हरे रंग में? उत्तर प्रदेश। आगे लाल रंग में बिहार। ये आगे ब्लू कलर में कौन आ गया? पश्चिम बंगाल। और ऊपर छोटा सा पीले रंग में कौन दिख रहा है आपको? ये सिक्किम भाई। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बाउंड्री बनाते हैं भाई इनके साथ। तो ये 5 आपको ध्यान रखने हैं। तो राज्य आप लिखोगे इसके अंदर, एक तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ साथ यूपी, यूपी के साथ बिहार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं अपने। इसके अलावा एक बात नेपाल से और ध्यान रखेंगे आप, 1816 के अंदर भारत और नेपाल के बीच में एक संधि होती है। उस संधि को कहा जाता है संगोली की संधि भाई, संगोली की संधि। इस संगोली की संधि के तहत क्या हुआ था? भारत और नेपाल की बाउंड्री डिसाइड की गई थी आपस में। और एक नदी है जिसका नाम क्या है? काली नदी। काली नदी, या इसी काली नदी को क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं शारदा
नदी, एक ही बात है, काली बोल दो या शारदा बोल दो। काली नदी या शारदा नदी को क्या किया गया था, नेपाल और भारत के बीच में बाउंड्री घोषित किया गया। अभी भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा ये काली नदी को मान लिया गया। ठीक है, तो पुरस्कार संगोली की संधि के साथ हुई थी, अपनी नेपाल के साथ हुई थी। किस नदी को सीमा माना गया, काली नदी। या कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, तो काली नदी सीमा बनाती है भाई दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा हमारा विवाद क्या है, वैसे कोई ज़्यादा कुछ बड़े विवाद है नहीं हमारे इनके साथ, फिर भी ध्यान रखेंगे विवाद जो है वो है काला पानी विवाद। काला पानी विवाद जो है वो भारत का नेपाल के साथ है। ये विवाद क्या है काला पानी, इसको समझो। देखो जैसे आप मैप बनाते हैं एक बार, ये आपने मान लिया कि अपना भारत है भाई, तो ये बीच में जो हिस्सा है ये नेपाल का है भाई, यहाँ पर है ना, ये नेपाल हो गया। इस नेपाल से क्या है 5 नदियाँ बहकर आती हैं और पांचों की पांचों नदियाँ जो है उनका नाम क्या है, काली है भाई। एक नदी यहाँ से बहकर आती है, इसका नाम काली है, जो बाउंड्री पर है। इस साइड भारत है, इस साइड कौन है, नेपाल है। इसी प्रकार से एक नदी इस साइड है, एक नदी इस साइड है, इसका नाम भी काली है। 2 नदियाँ इस साइड है, इनका नाम भी क्या है, काली है। टोटल 5 नदियाँ हैं, पांचों का नाम ही क्या है भाई, काली है। 1816 में क्या हुआ था, जो बीच में नदी बहती है, इस बीच वाली को क्या किया गया, दोनों देशों की बाउंड्री बना लिया। अब नेपाल क्या बोलता है, चीन के बहकावे में आकर, है ना, चीन भड़का रहा है उसको। नेपाल क्या कह रहा है कि मैं इस बीच वाली को अपनी बाउंड्री नहीं मानूंगा। नेपाल कहता है मैं तो इसको अपनी बाउंड्री मानूंगा भाई। मतलब उत्तराखंड का जो हिस्सा है सारा का सारा वो किसका होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए। तो भारत ने कहा कि चलो ठीक बात है भाई, तू इसको नहीं मानेगा अपनी बाउंड्री तो हम भी नहीं मानेंगे। भारत कहता है कि मैं तो इसको मानूंगा अपनी बाउंड्री जो नेपाल के अंदर बहती है। जो नेपाल का ये हिस्सा किसका होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। तो इस काली नदी को लेकर एक नया विवाद छोटा मोटा शुरू हुआ है, उसी को काली नदी के नाम पर विवाद, इसलिए क्या बोल देते हैं उसको, काला पानी विवाद बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो ये नेपाल से इतनी ही बातें ध्यान रखनी है हमें, बाकी और कोई बड़े विवाद या और कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं भाई इससे। अगला देखो, नेपाल के बाद अगला जो देश है, कितने 4 हो गए ना हमारे, 5वां देश पढ़ना है आपको, वो है म्यांमार। म्यांमार से ध्यान रखेंगे, म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है, इसकी राजधानी है नेह पई ताओ, नेह पई ताओ। दूसरा इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, इसका नाम है कयात। नेह पई ताओ और कयात, सर वो एक बार दिखाना कमेंट, नेह पई ताओ और कमेंट, ये सॉरी कयात जो इसकी क्या है, राजधानी है। म्यांमार से एक बात और ध्यान रखेंगे, म्यांमार जो है इसका प्राचीन नाम क्या है, म्यांमार का प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम क्या था इसका, बर्मा। पहले इसको बर्मा बोलते थे। तो जब ये बर्मा होता था तो बर्मा क्या है, ये उसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी। सर कोई सीक्यू क्या होते हैं भाई, सीक्यू नोट्स या पीडीएफ चाहिए और इतिहास के नोट्स भी, तो भाई एकेडमी नंबर पे फ़ोन कर लेना, जो भी समस्या है वो समाधान आपका कर दिया जाएगा। नंबर होगा आपके पास, नंबर कौन सा दे रखा है सर इनको, 007 वाला ही है क्या, नंबर है 80 530 007 भाई। कोई भी आपको चीज़ चाहिए, कुछ भी नोट्स चाहिए या जो भी है, मतलब जो आपको कोर्स में जो भी सुविधाएं आपको बताई गई थी, कोई भी दिक्कत है तो यहाँ फ़ोन करके पूछ लिया करो भाई। ठीक है, नोट्स वगैरह मिल जाए। बाकी इसकी पीडीएफ भाई डालते तो हैं ही, हर एक क्लास के साथ पीडीएफ जो पढ़ा रहे हैं ऐसा कैसा आपके उसमें डालते हैं, क्लास के साथ ही मिलेगी आपको पीडीएफ का जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर। ठीक है, वो देख लिया करो आप लोग। तो इसका प्राचीन नाम क्या था, बर्मा था भाई। इसके अलावा म्यांमार से ध्यान रखेंगे, म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो बाउंड्री बनाते हैं भाई। तो म्यांमार के साथ राज्य कौन कौन से अपने टच होते हैं, तो राज्य आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के अलावा अरुणाचल के बाद आता है नागालैंड, नागालैंड के बाद आता है मणिपुर, जो पूर्वी सीमा के ऊपर स्थित राज्य हैं वही आएंगे भाई। और मणिपुर के बाद कौन सा आता है, मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के
साथ अपने बाउंड्री बनाते हैं। सीमा रेखा का अलग से कोई नाम है नहीं, तो राज्य ध्यान रखेंगे आप इसके। इसके अलावा म्यांमार को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे म्यांमार जो है इसे स्वर्णिम पगोड़ा भी कहा जाता है भाई। म्यांमार को स्वर्णिम पगोड़ा, स्वर्णिम पगोड़ा या गोल्डन पैगोडा बोल देते हैं इसको। स्वर्णिम पगोड़ा या गोल्डन पैगोडा नाम से जाना जाता है। इसके पगोड़ा का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र या अच्छा, ऐसा मतलब निकलता है, तो प्राचीन काल में इसको बोल देते थे स्वर्णिम पगोड़ा के नाम से। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, एक नदी है उसका नाम जो है इरावती। इरावती नदी जो है भाई ये म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार किसे कहा जाता है, इरावती। जैसे अपने इंडिया में कौन सी है नदी, गंगा, जिसको भारत की जीवन रेखा बोल देते हैं एक प्रकार से, उसी प्रकार से म्यांमार में इरावती नाम की नदी है भाई। ठीक है, इसके अलावा और कोई विवाद वगैरह हमारा ऐसा कुछ है नहीं जो पेपर में आपसे पूछा जाए, तो इसके बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है म्यांमार से हमें भाई। उसके बाद देखो म्यांमार से बाद अगला देश जो है हमारा वो है भूटान ना। शुरू वाले जो देश हैं पाकिस्तान तक वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भूटान जो है इसकी राजधानी क्या है, थिम्फू, और इसकी मुद्रा कौन सी है, मुद्रा है इसकी नगुल ट्रम, मुद्रा नगुल ट्रम है भाई इसकी। भूटान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य बाउंड्री बनाते हैं, तो भूटान के साथ कौन से होंगे, देखो इसमें स्टार्टिंग में देखते हैं। हाँ, ये भूटान है इस साइड भाई। ये अगर भूटान है तो इसमें आप देखो इस साइड सिक्किम है, यहाँ इस साइड पश्चिम बंगाल आ गया, ये पीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है असम है, और इस साइड ऊपर लाल रंग में कौन है, ये अरुणाचल प्रदेश है भाई ना। तो ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे हैं जो इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भूटान के साथ राज्य हो जाएंगे आपके सिक्किम, सिक्किम के साथ साथ इसमें हो जाएगा आपके साथ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये भूटान के साथ बाउंड्री बनाएंगे। और भूटान ध्यान रखना, भूटान विश्व का पहला देश है जिसने तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला पूरी तरह से पहला देश कौन सा बना है, भूटान बना है भाई हमारे विश्व में। तो बस भूटान के साथ और कोई विवाद वगैरह हमारा नहीं है, तो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे। अगला जो देश है भूटान के बाद भाई वो है लास्ट हमारा अफगानिस्तान, जिसके साथ अपनी बाउंड्री लगती है भाई ना, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी है काबुल, जबकि इसकी मुद्रा जो है वो क्या है, मुद्रा का नाम है अफगानी। मुद्रा इसकी अफगानी हो जाएगी भी ना, अफगानी रुपया या अफगानी डॉलर ऐसा कुछ नहीं है, अफगानी ही मुद्रा है, ध्यान रखेंगे इसके ना। मुद्रा का नाम सिर्फ सिंपल अफगानी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है भाई, जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम क्या है, इसका नाम आप बताओगे कि गुरुजी इसकी सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। और ये कब खींची गई थी, ये खींची गई थी 1896 में। डुरंड रेखा ध्यान रखना, ये भारत और अफगानिस्तान के साथ तो है ही है, साथ में डुरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है भाई, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य भी यही है भाई। डुरंड रेखा दोनों देशों के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है। और सीमा रेखा हमारी टच कहाँ होती है, ये बाउंड्री लाइन टच होती है हमारी लद्दाख में भाई। लद्दाख जो है ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हमारी और अफगानिस्तान की आपस में बाउंड्री टच होती है। बस इससे ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है अफगानिस्तान से, है ना। और कोई विवाद वगैरह हमारा अफगानिस्तान के साथ कुछ भी है नहीं भाई, ठीक है।
तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसके बाद देखो पड़ोसी देशों के अंदर एक देश और ध्यान रखना है आपको, वो है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारी स्थलीय सीमा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना है। श्रीलंका पड़ोसी देशों में आता है, 9 पड़ोसी देश है हमारे, तो उसमें एक ये भी है भाई। श्रीलंका जो है इसकी राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने कोटीपुरम। जयवर्धने कोटीपुरम भाई। कोटीपुरम। पहले इनकी राजधानी कौन सी थी? कोलंबो। नई राजधानी है जयवर्धने कोटीपुरम, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा श्रीलंका जो है अभी इसकी करेंसी जो है, मुद्रा जो है उसका नाम क्या है? मुद्रा का नाम है रुपया। अपने आसपास रुपया ही है अभी लगभग, रुपया। इसके अलावा श्रीलंका को क्या कहा जाता है? श्रीलंका जो है इसे नारियल का आकार का देश बोला गया है भाई। नारियल के आकार का देश। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ वगैरह जो लिखे हुए हैं उसमें इसको नारियल के आकार का देश बताया गया है। साथ के साथ इसे रत्नों का देश भी कहा जाता है भाई। रत्नों का देश भी इसे कहा जाता है। रत्न मतलब जो कंट्री ऑफ जेम्स बोलते हैं इसको। ये जेम्स मतलब जो मोती वगैरह मिलते हैं समुद्र के अंदर से, तो वो यहाँ आसपास ज़्यादा मिलते हैं भाई। इसके अलावा श्रीलंका जो है भाई इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? प्राचीन नाम भी आपको इसमें ध्यान रखना है। श्रीलंका का प्राचीन नाम, तो इसका पुराना नाम हुआ करता था सिलोन। श्रीलंका जो है ये स्वतंत्र कब हुआ? तो श्रीलंका किस देश का गुलाम था? ये श्रीलंका गुलाम था इंग्लैंड का। ये भाई आज़ादी कब मिली थी इसको? 1948 में, हमसे 1 साल बाद भाई। तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ इंग्लैंड से। इसके साथ साथ श्रीलंका से आप ध्यान रखेंगे, श्रीलंका जो है भाई इसकी जो प्रमुख नदी है श्रीलंका की, इसकी प्रमुख नदी का नाम है महाबेली गंगा। महाबेली गंगा। महाबेली आएगा भाई ना, महाबेली गंगा। साथ के साथ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर महाबेली गंगा के अलावा एक प्रमुख दर्रा भी है यहाँ पर भाई। प्रमुख दर्रा। दर्रा किसको बोलते हैं? 2 पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। तो प्रमुख दर्रा जो है इसका नाम क्या है? हाथी दर्रा भाई ना। हाथी दर्रा जो है वो इसका प्रमुख दर्रा है। इसके अलावा यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, इसका एक बंदरगाह है, यहाँ का प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह पूछे तो उसका नाम ध्यान रखेंगे आप, हम्बनटोटा। बंदरगाह ध्यान रखेंगे आप, हम्बनटोटा। ये हम्बनटोटा नाम का जो बंदरगाह है ये चीन ने श्रीलंका को सौंप दिया, काफ़ी 99 सालों के लिए दिया है शायद, पट्टे के ऊपर, रेंट के ऊपर, इसलिए चर्चा में रहता है हम्बनटोटा बंदरगाह। ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा श्रीलंका से आप ध्यान रखेंगे कि भारत और श्रीलंका जो है भाई, जैसे मान लो कि ये अपना भारत है भाई, इसके साइड में ही नीचे की ओर समुद्र में एक देश और स्थित है, ये है श्रीलंका मान लेते हैं आप। यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो पानी का एरिया है भाई, यहाँ पर दोनों देशों के बीच में, इस पानी वाले भाग को क्या कहा जाता है? इस पानी वाले भाग को कहा जाता है पाक जल संधि। पाक जल संधि, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको पाक, PALK आएगा, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट बोलते हैं जल संधि। जल संधि क्या होता है? पानी का पतला सा हिस्सा जो 2 भूमि के टुकड़ों के बीच में स्थित हो भाई, या भूमि के मतलब पानी के 2 बड़े हिस्सों के आपस में जोड़ने वाला जो पानी का हिस्सा होता है वो भी जल संधि कहलाता है भी। पानी के 2 टुकड़ों को तो आपस में जोड़ेगा और भूमि के 2 टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करेगा, वो हिस्सा क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है ये। तो ये पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसमें देखो भारत में यहाँ ऊपर की साइड, इस साइड जो पानी का एरिया है इसको आप क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी।
ये बंगाल की खाड़ी है भाई। और जो नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले भाग को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। तो प्रश्न आ जाए आपके पेपर में कि कौन सी जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का काम भी कौन करती है, पाक जल संधि। भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो भी कौन सा बताओगे, पाक जल संधि बताएंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, इसी पाक जल संधि के अंदर क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप बसा हुआ है, एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर। इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। ये पंबन द्वीप है यहाँ पर भाई। अब प्रश्न आ जाए कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो पंबन द्वीप बताएंगे। और पंबन द्वीप किस देश का है, ये भारत का ही है पंबन द्वीप जो है ये। पंबन द्वीप से एक बात और ध्यान रखेंगे आप, इसी पंबन द्वीप के ऊपर एक जगह स्थित है जिसको क्या बोलते हैं, रामेश्वरम बोलते हैं भाई, है ना। पंबन द्वीप के ऊपर ही यहाँ पर एक जगह है जो क्या कहलाती है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम पूछ ले किस द्वीप के ऊपर है, तो रामेश्वरम जो है भाई ये भी पंबन द्वीप के ऊपर ही बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, छोटा सा एरिया है ये। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में आप ध्यान रखेंगे कि दोनों देशों के बीच में जो राम सेतु बना हुआ है वो भी इन्हीं दोनों के बीच में है ना। अलग से डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये भारत है यहाँ पर, इसके अलावा इसके नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर मान लेते हैं आप, ये श्रीलंका है भाई। इन दोनों के बीच में क्या है, पंबन द्वीप है। पाक जल संधि में यहाँ पर पंबन द्वीप है मान लिया। ये यहीं पर माना जाता है भगवान राम अपनी सेना के साथ रुके थे, जिस स्थान के ऊपर रुके थे उसी को क्या बोल देते हैं आप, रामेश्वरम बोल देते हैं। यहाँ भगवान राम ने क्या किया था, एक शिवलिंग की स्थापना की थी समुद्र के ऊपर पुल बनाने से पहले भी, और बाद में अपनी सेना को लेकर उन्होंने लंका के ऊपर आक्रमण किया था पुल के ऊपर से जाकर। वो जो पुल है उसको आप क्या बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं। राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में है, आज भी स्थित है ये। वर्तमान में समुद्र के ऊपर नहीं है, पानी का लेवल बढ़ा जिसकी वजह से क्या हुआ, समुद्र के अंदर डूब गया वो, लेकिन है आज भी वहीं पर, वो ध्यान रखेंगे आप ऐसा कैसा। अब देखो कहाँ है वो राम सेतु जो है वो, उसको समझो भारत की साइड, यहाँ पंबन द्वीप के ऊपर जो आखिरी हिस्सा है जहाँ से पुल स्टार्ट होता है इसको कहा जाता है धनुषकोडी। ये धनुषकोडी कहलाती है भाई ये जगह। धनुषकोडी से पुल स्टार्ट होता है और धनुषकोडी से लेकर ये कहाँ तक जाता है आगे, मान लो यहाँ श्रीलंका के पास गया, यहाँ पर ये पुल बना हुआ है इस तरह से। श्रीलंका में जिस द्वीप के ऊपर जाकर ये ख़त्म होता है उस स्थान को कहा जाता है तिलाई मन्नार ना, तिलाई मन्नार इसको बोलते हैं भाई। तो ये राम सेतु जो है भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के तिलाई मन्नार के बीच में स्थित है ये, तो इसका भी आप ध्यान रखना। इसको और किस नाम से जानते हैं आप, देखो एक तो बोल देते हैं भाई राम सेतु, या इसी को कहा जाता है आदम का पुल, राम सेतु या आदम का पुल, या इंग्लिश में बोल देते हैं एडम्स ब्रिज, है ना। एडम्स ब्रिज भी इसको कहा जाता है। तो ये बातें हमें श्रीलंका से ध्यान रखनी है आप लोगों को भाई, ठीक है। श्रीलंका की इतनी सारी चीज़ें, पड़ोसी देश है अपना, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपने को होनी चाहिए। इसके बाद एक पड़ोसी देश और रह गया हमारा, वो है मालदीव। मालदीव के बारे में बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है हमें, 9 के 9 पड़ोसी देश हो जाते हैं हमारे। मालदीव और समझो, देखो हाँ, अगला देश हो गया मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। और मालदीव से आप ध्यान रखेंगे कि ये एशिया का सबसे छोटा देश है भाई, एशिया का सबसे छोटा देश। क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के अनुसार भी सबसे छोटा ही देश है मालदीव। है कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या है। पहले एक बात और ध्यान रख लो, इसके राष्ट्रपति का नाम भी ध्यान, राष्ट्रपति वैसे पढ़ो तो इनके सबके भी पढ़ लेना भाई, है ना, देखकर पता कर लेना भी पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन कौन है इस समय। इसका राष्ट्रपति तो चर्चा में रहता है क्योंकि भारत का विरोधी माना जाता है ये, तो उसका नाम ध्यान रखना, मोहम्मद मोइज़ू।
बाकी सभी पड़ोसी देशों के पढ़ लेना एक बार भी ना पेपर में जाने से पहले, किसका राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो मोहम्मद मोइज़ू इसका राष्ट्रपति। अब है कहाँ मालद्वीप, तो देखो ये भारत है मान लेते हैं अपन यहाँ पर भाई, और भारत में इस साइड आपने पढ़ा था कि यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, स्टार्टिंग में बताए थे आपको। लक्षद्वीप का एक द्वीप है इस साइड, इस द्वीप का नाम है मिनिकोय ना, मिनिकोय नाम का एक द्वीप है लक्षद्वीप का भाई। इस मिनिकोय के थोड़ा सा नीचे की साइड चलेंगे आप, थोड़ा सा दूर चलेंगे समुद्र में, तो यहाँ एक छोटा सा देश बना हुआ है इस साइड, इसी देश का नाम क्या है, मालद्वीप ना। मिनिकोय किस देश का है ये, मिनिकोय तो है भारत का, अपने लक्षद्वीप का भाग है भैया, नीचे मालद्वीप आ जाता है। अब देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो ये पानी का एरिया होगा भाई, यहाँ जो ये पानी का हिस्सा है जो भारत और मालद्वीप के बीच में है, इस पानी वाले भाग को इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। चैनल क्या होता है, जो जल संधि आपको मैंने समझाई थी, उस जल संधि का ही थोड़ा सा क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं आप, चैनल बोल देते हैं भाई। तो प्रश्न आ जाए कि भारत को मालद्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल भारत और मालद्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये चीज़ें आपको मालद्वीप से ध्यान रखनी है एक बार। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी 9 के 9 देश आपने पढ़ लिए हैं भाई। इसके बाद अगला चैप्टर जो आप स्टार्ट करेंगे अपना, वो पढ़ेंगे हम लोग भारत के द्वीप के बारे में भाई, है ना। अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के द्वीप। अब द्वीप किसको बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं कि भूमि का ऐसा हिस्सा जिसके क्या होता है, चारों साइड पानी होता है, वो द्वीप कहलाता है। ठीक है सर, दिखाइए एक बार कि मैं कर जाएगा किसी, तो वो जिसके चारों साइड पानी होता है उसको आप क्या बोल देते हैं, द्वीप बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो अब ये भारत के जो द्वीप है इसको आप 2 भागों के अंदर बांटकर पढ़ेंगे। 2 भाग कौन से होंगे, एक को तो आप बोलेंगे इसमें, वो है अरब सागर के द्वीप, जो अरब सागर के अंदर स्थित है भाई, अरब सागर के द्वीप। और जो दूसरा इसका भाग होगा जिसको आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आप बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अब ये आप लोग जानते हो, अरब सागर गुजरात की साइड है, बंगाल की खाड़ी बंगाल की साइड है भाई, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो कौन कौन से पढ़ेंगे इसके अंदर आप मेनली, एक बार मैं आपको बता दूं कि जो अरब सागर के द्वीप है इसमें आप मेन 2 द्वीप पढ़ेंगे। एक आप इसमें पढ़ेंगे सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। दूसरा जो आप इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, समूह है ये, अकेला द्वीप नहीं है, लक्षद्वीप समूह के छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ये भी क्या है, सालसेट द्वीप समूह है भाई, अकेला द्वीप ना होकर कुछ छोटे छोटे द्वीपों का ग्रुप बनता है ये। 2 इसके पढ़ेंगे आप। इसके अलावा आप पढ़ेंगे इस साइड बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन कौन से हैं। एक आप इसके अंदर पढ़ेंगे न्यू मोरे द्वीप, पहले भी हमने इसका जिक्र किया था शायद, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है ये। एक आप इसमें पढ़ेंगे व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। एक आप इसके अंदर पढ़ेंगे श्रीहरिकोटा, वो इसके साथ पढ़ लेंगे आप। और एक आप इसमें पढ़ेंगे अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने द्वीप का एग्जाम्पल भाई। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग सभी भाई। ठीक है, तो ये द्वीपों को आप फिर आप अगली नई क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया भी पढ़ेंगे कौन कौन से, स्टार्ट करेंगे आप कल से फिर इनको। ठीक है, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो भाई।